लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। सबको मिलके बोलो, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। हमारा टूट रहा है। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। ये हमारा मिनिस्ट्री होना चाहिए, ये हमारा जीवन होना चाहिए, ये हमारा परिवार होना चाहिए। वेदी पर निरंतर आग जलती रहने पाए। हालेलुया। यहाँ पर वेदी, सबको बोलो वेदी। वेदी। दूसरा बोलो आग। आग। तीसरा बोलो लगातार। लगातार। चौथा बोलो जलती रहे। जलती रहे। आमेन। आमेन। फिर से बोलो वेदी। वेदी आग लगातार जलती रहे। फिर से बोलो वेदी आग लगातार जलती रहे। और वो कभी, ये परमेश्वर की योजना चर्च के लिए है। आमेन। 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 हमारी आग कभी बुझने ना पाए। कौन सा आग? प्रार्थना का आग, उपवास का आग, प्रेम का आग, वचन का आग, परमेश्वर के रास्ते में चलने का आग कभी बुझने ना पाए। ये निरंतर या लगातार जलती रहे। लगातार जलती रहे। लगातार जलती रहे। ये लगातार जलेगा कैसे? आज ये 2 दिन में आपके ऊपर में आग आया है। आया ना नहीं बोली? अब ये फाइनल आने वाला है। इसको लेके आप जाओगे और आप नशे में आ जाओगे। आज का एनॉइंटिंग रहेगा वाइन एनॉइंटिंग। वाइन का मतलब दाखरस का अभिषेक। और ये दाखरस जो भी पिएगा उसको नशा आएगा। और ये दाखरस जब कभी भी आएगा, ये प्रेम का नशा चढ़ेगा यीशु मसीह के लिए। आप यीशु के लिए मोहित हो जाओगे, पागल हो जाओगे, उसमें रहोगे। बोलो आमेन। ध्यान देके सुनिएगा मेरे प्रियो, आपके जीवन और हमारे जीवन में यह आग निरंतर जलती रहे, निरंतर जलती रहे। ये वचन को जान लिए। वेदी, सुनो, ये वेदी क्या है? कौन बोलेगा? वेदी होता है एक पोर्टल है या एक द्वार है, जो द्वार में से स्वर्ग पृथ्वी में आता है और नरक पृथ्वी में आता है। क्योंकि वेदी केवल क्रिश्चियन नहीं बनाते, अन्य जाति भी बनाते हैं। और ये वेदी जहां कहीं बनेगा, वेदी का डिमांड रहेगा बलिदान या ब्लड, खून मांगेगा वेदी। बोलो आमेन। जहां भी वेदी बनाओगे वहां पर खून मांगेगा, और जहां खून गिरा वेदी में, वहां पर हेवन खुल जाएगा, आ जाएगा, नहीं तो हेल आ जाएगा। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। कितने लोग समझ पा रहे हो? ओके, सो वेदी होता है ऐसा एक आत्मिक सामर्थ्य पोर्टल है। वो खुलता है बलिदान से। और यहां पर लिखा वेदी पर निरंतर क्या चलना चाहिए? आग। जो सब लोग क्या चलना चाहिए? आग। आग पवित्र आत्मा देता है, परमेश्वर देता है, लेकिन बलिदान हम चढ़ाते हैं। हालेलुया। वेदी हम बनाएंगे, बलिदान हम चढ़ाएंगे, आग यहोवा देगा। कितने लोग समझ पा रहे हो ना? आग यहोवा देगा, बलिदान हम चढ़ाएंगे। वो पुरातन नियम है, बलिदान हम है, नया नियम है। हालेलुया। जब आप बलिदान होकर वेदी में आ जाओगे, आग आ जाएगा। इसलिए रोमियो 12:2 में लिखा गया है, जीवित बलिदान के समान परमेश्वर के लिए चढ़ जा। कैसा बलिदान चाहिए? जीवित, मरा हुआ नहीं, जिंदा बलिदान। मुझे दर्द हो रहा है इसे देने के लिए, मैं दूंगा। मैं रात में सोता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे दर्द होता है जागकर प्रार्थना करने के लिए, मैं प्रार्थना करूंगा, बलिदान। मुझे इतना पैसा नहीं देना
ऑपरेशन का पैसा कैसे दे दूंगा? बलिदान। ये होता है, ऐसा बलिदान चढ़ाओ जो आपको दर्द होता है, आप मरते हो, और जब आप मरते हो चढ़ाते हो तब आग ऊपर से नीचे आता है। बोलो हालेलुया। वेदी में बलिदान, उसका मतलब निरंतर रहना होगा। सबके बोलो निरंतर रहना होगा, लगातार चढ़ाना होगा, लगातार प्रार्थना करना होगा, लगातार उपवास करना होगा, लगातार परमेश्वर के हुजूर में रहना होगा, तब ये आग आएगी। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। 2 दिन मीटिंग के बाद 3 महीना आप ठंडा हो जाओगे तो कोई लाभ नहीं होगा। ये कॉन्फ्रेंस में परमेश्वर ने जो आग भेजा है वो ऑलरेडी लग चुकी है, और आज आप बहुत फायर में हो, क्योंकि हफ्ते में आपको क्या करना है आप जान लिए हो। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये 2-3 दिन के बाद ये आग बुझने वाली है, लेकिन ये आग 3 महीने तक लगातार कैसे जल के रहेगी, ये आपका डिसीजन होगा कि मैं इसे बुझने नहीं दूंगा। और जो आग जली है उस आग में मैं सूखी लकड़ी को डालते रहूंगा, कोयला को डालते रहूंगा, केरोसिन को डालते रहूंगा, पेट्रोल को डालते रहूंगा, और निरंतर ये आग जलती रहेगी। और मैं अपने जीवन को जीवित बलिदान के समान उस वेदी पर रखूंगा, ताकि पवित्र आत्मा की आग मेरे जीवन में निरंतर जलती रहे, मेरे चर्च में निरंतर, से मेरे परिवार में निरंतर जलती रहे, मेरे बिजनेस में निरंतर जलती रहे, मेरे फाइनेंस में निरंतर जलती रहे। इसीलिए आज मैं निर्णय लेता हूं कि आज के बाद हर दिन सुबह उठकर मैं सूखी लकड़ी को आग में डालूंगा। तुरंत प्रेरित का कार्य उसका 28 का 1 जल्दी पढ़िए, और जैसे मैं बोलूंगा आप खड़े हो जाइएगा, ठीक है? और हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। जस्ट प्रार्थना जल्दी खत्म करेंगे। जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। आगे वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मैं बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जोर से सॉफ्टली पढ़ो, ताकि तुम जोर से पढ़ रहे हो, यहाँ पर आवाज सुनाई नहीं दे रहा है कि क्या पढ़ रही हो। हाँ, वहां के निवासियों ने और स्लो। वहां के निवासियों ने हाँ, हम पर हाँ। अनोखी कृपा की। आज अनोखी कृपा दुष्ट लोग आपके ऊपर में करने जा रहा है। हाथ उठा के बोलो आमेन, आई रिसीव द नेम ऑफ जीसस। अनोखा कृपा हमारे पर आने जा रही है। मुंह खोल के बोलो, यस, कुछ नहीं होगा। अनोखा कृपा हमारे ऊपर में आने जा रही है। डायरी में लिख के रखो, सुबह 7 दिन तक बोलना, अनोखा कृपा हमारे ऊपर में आने जा रही है, अनोखा कृपा हमारे ऊपर में आने जा रही है। प्रेरितों का कार्य 28 को लिखा बेटी। उसके बाद उन्होंने हमारे लिए आग जलाया। सुनो, ये आग हो सकता है कॉन्फ्रेंस का आग में चलता है, ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस में आज आग जला है, बोलो आमेन। तो ये आग कोई भी जलाएगा, दुष्ट लोग भी जला सकता है, मिनिस्ट्री भी जला सकता है, चर्च भी जला सकता है, लेकिन इसे बरकरार रखने के लिए आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ो। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोरकर आग पर रखा तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। तब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। सुनो, ये आग को बुझाने के लिए क्या क्या चीजें अटैक करेगा? उन लोग समुद्र में आ रहा था, एक आंधी तूफान हुई। सबके बोलो आंधी तूफान। आंधी तूफान। ये आंधी तूफान शैतान क्यों लाया? आग को बुझाने के लिए। आपके जीवन में आंधी तूफान आने वाली है, हो रही है या आने वाली है, और इसका एक ही मकसद है, पवित्र आत्मा का आग को, बोलिए, पवित्र आत्मा के आग को। सुनो अच्छे से, मैं क्या बोल रहा हूँ। पवित्र आत्मा के आग को क्या करने के लिए आएगा? ये आंधी तूफान बुझाने के लिए आएगा।
और उसके जीवन में भी आया। 27-28 में आप घर जाकर पढ़िएगा, प्रेतों का आगे 27 और 28, और वहां पर लिखा गया है और आंधी तूफान आया क्योंकि पौलुस का पूरा पौलुस और उसका टीम को आग बुझाकर खत्म करने के लिए। अगर पवित्र आत्मा का आग हमारे जीवन में बुझ जाएगा तो हम खत्म हो जाएंगे। जानते हैं ना, पाप में हम मर जाएंगे, गंदगी में हम मर जाएंगे, अभिलाषा में हम मर जाएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा का आग निरंतर, बोलिए निरंतर चलना है, निरंतर निरंतर चलना है। आमीन बोलिए, हालेलुया। तो इसलिए क्या करना होगा? वहां पर एक होता है आंधी तूफान आई, दूसरा होता है जहाज टूट गया। टूटने वाला भी था, टूट गया। उसका मतलब जहाज क्यों तोड़ रहा है? आपका आग को बुझाने के लिए। आपका परिवार टूट रहा या टूट गया है आग को बुझाने के लिए।